एक अजीब सा रहस्य है जो तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हें पता चलेगा कि समय कभी भी बराबर, कभी भी समान, कभी भी न्यूट्रल नहीं था। और शायद तुम शॉक हो जाओगे ये जानकर कि समय तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बहता है। हम सब एक ही सूरज के नीचे जीते हैं, एक ही दिन की 24 घंटे, एक ही पृथ्वी का 365 दिन का चक्र। फिर भी क्यों किसी की जिंदगी दौड़ रही होती है और किसी की जिंदगी जमी हुई महसूस होती है? क्यों कुछ लोग कहते हैं जिंदगी उड़कर निकल गई और कुछ लोग कहते हैं एक एक दिन काटना मुश्किल है। अगर समय केवल कैलेंडर होता तो सबकी कहानी एक जैसी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही उम्र के दो लोग, एक को लगता है कि वो अभी भी बच्चा है और दूसरे को लगता है कि उसने सैकड़ों जन्म जी लिए हैं। किसी को लगता है कि 2024 अभी अभी शुरू हुआ है और किसी को लगता है कि 2054 एक लंबी थकाऊ सदी था। यहां से रहस्य शुरू होता है। समय पूरी मानवता पर एक जैसा लागू नहीं होता। समय कभी भी समान नहीं था, क्योंकि समय एक भौतिक घटना नहीं, एक मनोवैज्ञानिक अनुभव है। तुम एक दुनिया देखते हो, मैं दूसरी। तुम्हारा अतीत तुम्हें छोटा लगता है, मेरा अतीत मुझे भारी। तुम भविष्य की चिंता में हो, मैं वर्तमान को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। हम दोनों एक ही ईयर जी रहे हैं, लेकिन दो पूरी अलग टाइमलाइन पर चल रहे हैं। यहां वेदांता, तंट्रा और बुद्धिस्ट कालचक्र की बुद्धि मिलती है। वेदांत कहता है तुम समय नहीं, समय का साक्षी हो। तंत्र कहता है समय एक जीवित चक्र है, वह तुम्हारी ऊर्जा का गुलाम है। कालचक्र कहता है समय बाहर नहीं, भीतर घूमता है। और आधुनिक साइकोलॉजी विस्पर करती है टाइम इज अ मिरर ऑफ योर माइंड। आज हम यहीं उतरेंगे, समय की उस झील में जहां हर इंसान अपनी अलग ब्रह्मांड में जीता है, और उस ब्रह्मांड का नाम है सब्जेक्टिव टाइम। समय को समझने का पहला भ्रम यही है, हम मान लेते हैं कि समय सबके लिए समान है। सेकंड वही 60, घंटे वही 24, साल वही 365 दिन। लेकिन यह सिर्फ बाहरी समय ऑब्जेक्टिव टाइम है, वह समय जो कैलेंडर, घड़ी और वैज्ञानिक नियमों के दायरे में बंधा है। बाहरी समय कहता है 12 बजे दिन, सबके लिए 12 बजे दिन। लेकिन आंतरिक समय जिसे तुम महसूस करते हो कहता है मेरे लिए यह क्षण भारी है, तुम्हारे लिए हल्का। कल्पना करो, एक बच्चा गर्मियों की छुट्टियों में धूप में खेलता हुआ, उसका मन हर पल में डूबा है। उसके लिए 3 घंटे शांत 3 मिनट। और वही बच्चा सोमवार सुबह स्कूल में बैठा, उसके लिए 3 घंटे 3 साल। समय का माप स्थिर, लेकिन समय का अनुभव अस्थिर। यही अंतर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइम का है। ऑब्जेक्टिव टाइम घड़ी की टिक टिक, सब्जेक्टिव टाइम तुम्हारे मन की धड़कन। मन जितना द्रव, समय उतना तेज। मन जितना बोझिल, समय उतना धीमा। यही कारण है कि किसी के लिए एक ब्रेकअप आउन एक दिन का हादसा, और किसी के लिए वही ब्रेकअप आखिर 3 साल का पतन। मनुष्य समय को जीता नहीं, वह समय को तोड़ता, फैलाता और मोड़ता है। जब तुम खुश होते हो, समय तुम्हारे भीतर से गुजर जाता है। जब तुम दुखी होते हो, समय तुम पर बैठ जाता है। वेदांत कहता है समय तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे चित्त में बहता है। मन एक नदी नहीं है, मन एक चक्र है, और चक्र में बहता हुआ समय सीधा नहीं चलता, वह ढाता, फैलता, घूमता रहता है। यही कारण है कि एक ही घर में रहने वाले दो लोग एक ही रात गुजार सकते हैं, पर दो अलग अलग जीवन जीते हैं। माँ रात भर अपने बीमार बच्चे को सहलाती है, उसके लिए रात अंतहीन। बच्चा सोया रहता है, उसके लिए वही रात सिर्फ 5 मिनट की। यहां से प्रश्न जन्म लेता है, अगर समय वास्तव में बाहर है तो दो दिमाग इसे दो तरह से क्यों महसूस करते हैं? यहीं से साबित होता है समय है कॉन्शियसनेस की गति। मन ही समय का निर्माता। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि समय एक सीधी रेखा है, अतीत से वर्तमान से भविष्य। ये स्कूल की किताबों का समय है, कैलेंडर का समय, कारोबार का समय। लेकिन आत्मिक समय इससे बिल्कुल अलग है। कालचक्र तांट्रा कहता है समय पहिए की तरह घूमता है, जहां अंत है वहीं शुरुआत है। यह दर्शन सिर्फ एक विचार नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड के मेटाबॉलिज्म की समझ है। चक्र का मतलब है कुछ जन्म लेता है, फिर जीतता है, फिर बिखरता है, और उसी धूल से फिर जन्म लेता है। जैसे दिन रात, ऋतुएं, सांस, हार्ट बीट, सब घूमते चक्र हैं।
न कि एक सीधी रेखा। बाहरी चक्र, आउटर व्हील, ग्रहों का घूमना, ऋतुओं का बदलना, युगों का उतरना चढ़ना, यह ब्रह्मांड का मैकेनिकल लेयर है। इनकी गति स्थिर लगती है क्योंकि हम उसे माप सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक अंदरूनी समय, इनर व्हील है। तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे विचारों, तुम्हारे भय, तुम्हारे स्मृतियों का चक्र। यही चक्र समय को तेज, धीमा, भारी, हल्का बनाता है। टाइबेटन कला चक्र कहता है, बाहरी समय शरीर की दुनिया, भीतरी समय मन की दुनिया। जब सांस तेज होती है, समय सिमट जाता है। जब सांस धीमी होती है, समय फैल जाता है। इसलिए योगी श्वास को नहीं, समय को नियंत्रित करते हैं। मेडिटेशन का लक्ष्य सांस को धीमा करना नहीं, समय को स्थिर करना है। हिंदू दर्शन में भी यही स्ट्रक्चर है। विष्णु पुराण कहता है, सृष्टि के 4 युग सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं, मनुष्य की चेतना के स्तर का प्रतीक है। सतयुग, स्पष्ट चेतना, धीमा समय। त्रेता युग, द्वैत, समय की गति। द्वापर, संघर्ष, समय का असंतुलन। कलयुग, अराजकता, समय का विचलन। ध्यान दो, कलयुग में समय कम क्यों लगता है? क्योंकि चेतना बिखरी है। दुनिया तेज नहीं, तुम तेज हो। यही कला चक्र का मूल रहस्य है। समय हमारे बाहर नहीं है, हमारे भीतर घूमता हुआ चक्र है। वही चक्र हमारी उम्र, हमारे अनुभव, हमारे निर्णय, यहां तक कि हमारी मृत्यु का भी पैटर्न तय करता है। इसीलिए हर व्यक्ति अपनी दुनिया में अपने चक्र की गति के अनुसार जीता है। जो मन तेज है उसका समय तेज, जो मन भारी उसका समय धीमा, जो मन शांत उसका समय स्थिर। अब असली मैदान पर आते हैं। समय को कौन मोड़ता है? तुम्हारा मस्तिष्क, और उससे भी गहरा तुम्हारा चित्त। जब तुम किसी ऐसे क्षण में होते हो जिसमें भावनात्मक ऊर्जा उच्च होती है, डर, प्रेम, खुशी, सदमा, मस्तिष्क ऑर्डिनरी मोड से बाहर निकल जाता है। वह समय को लिनियर नहीं, फ्रैगमेंट वाइज प्रोसेस करता है। यानी तुम हर सेकंड महसूस नहीं करते, तुम हर सेकंड एनकोड करते हो। आपकी यादें ही समय है। जहां स्मृति अधिक होती है, समय बड़ा लगता है। जहां स्मृति कम, वह समय छोटा लगता है। इसलिए बचपन के 10 साल तुम्हें बहुत बड़े लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन हर अनुभव को एक नई दुनिया की तरह संग्रहित करता था। लेकिन वयस्कता में वही 10 साल पल भर में निकल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन नए अनुभव नहीं, रिपीटेड पैटर्न स्टोर कर रहा होता है। आपका दिमाग एक कंप्रेशन इंजन है। तुम जितने मोनोटोनिक जीवन जीते हो, उतने कम डेटा बनते हैं और समय सिमट जाता है। यही कारण है सालों तक नौकरी, वही रूटीन, वही लोग, और अचानक लगता है जिंदगी कहां चली गई। लेकिन वेदांता पूछता है, क्या जिंदगी चली गई या तुम्हारा मन सो गया? न्यूरोसाइकोलॉजिकल टाइम डायलेशन। जब तुम खतरे में होते हो, एक एक्सीडेंट, एक लड़ाई, एक नियर डेथ, तुम्हारा मस्तिष्क हाइपर रिकॉर्डिंग मोड में चला जाता है। मिली सेकंड को भी वो पकड़ लेता है। एक फ्रैक्शन सेकंड में इतनी जानकारी कि तुम्हें लगता है समय रुक गया था। और फिर जब सब सामान्य हो जाता है, तुम महसूस करते हो, एक ही क्षण में मैंने 10 सेकंड देख लिए। यह समय का जादू नहीं, चेतना का जादू है। वेदांता का दृष्टिकोण। उपनिषद पूछते हैं, तुम समय को देखते हो या समय तुम्हें? बृहदारण्यक कहता है, समय परसेप्शन नहीं, समय परसेप्शन का परिणाम है। एडवैटा कहता है, अतीत और भविष्य मन की 2 चालें। समय का अर्थ तभी है जब व्यक्ति निरंतरता चाहता है। जैसे ही चाहता टूटता है, अतीत और भविष्य गिर जाते हैं। शेष बचता है केवल वर्तमान। और यहां ध्यान दो, वर्तमान भी एक इल्यूजन है, क्योंकि जैसे ही तुम्हें वर्तमान का एहसास होता है, वह पहले ही अतीत बन चुका होता है। तो समय कहां है? ना बाहर, ना भविष्य में, ना अतीत में। समय तुम्हारे अनुभव की गति है। तुम जितने उपस्थित, समय उतना क्षीण। तुम जितने भटके हुए, समय उतना भारी। आओ अब हम उस दर्शन में उतरते हैं जो समय की जंजीरों को तोड़ देता है। एडवाइटा वेदांता। एडवाइटा का अर्थ है द्वैत का अभाव, मतलब अनुभव करने वाले और अनुभव के बीच कोई दूरी नहीं, देखने वाले और देखी गई दुनिया अलग नहीं, समय और तुम 2 अलग वस्तुएं नहीं, दोनों उसी चेतना की अभिव्यक्ति हैं। वेदांता पूछता है, तुम अपने जीवन के हर पल के साक्षी हो, फिर तुम स्वयं समय कैसे हो सकते हो? तुम जन्म को देखते हो,
तुम अपने बचपन को देखते हो, तुम अपने दुख, आनंद, प्रेम, हानि को देखते हो, तुम बुढ़ापे को देखते हो और अंततः तुम मृत्यु को भी देखोगे। अगर तुम किसी चीज को देख सकते हो तो वह तुम नहीं हो। तुम अपने शरीर हो नहीं, तुम अपने विचार हो नहीं, तुम अपनी यादें हो नहीं, तुम अपनी भावनाएं हो नहीं। फिर वेदांता अंतिम हथौड़ा मारता है, तुम समय भी नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद का सूत्र, नेति नेति न यह न वह। जब तुम हर परिचय, हर भूमिका, हर भावना छोड़ते जाते हो, तुम्हारे सामने केवल साक्षी चेतना बचती है, वही ब्रह्म है। समय कहाँ टिकता है? घड़ी पर नहीं, याद में। जब याद मिटे, समय मिटता है। इसलिए गहरी नींद में समय गायब हो जाता है। नींद में 6 घंटे एक झटके में बीत जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा अहंकार में समय को पकड़ने वाला सुस्त पड़ा था। अड्वैता कहता है, तुम मन नहीं, तुम मन को देख रहे हो। मन समय बनाता है, साक्षी केवल देखता है। जैसे बादल गुजरते हैं, आकाश उन पर टिप्पणी नहीं करता। त्योहार का दिन तेज निकल जाता है, अस्पताल की रात लंबी हो जाती है। ये समय नहीं, मन की स्थिति है। जो अनुभवों को पकड़ रहा है वही समय को मोड़ रहा है। अब तुम समझो, स्पिरिचुअल लिबरेशन इज टाइमलेसनेस। जब तुम खुद को शरीर, नाम, भूमिका, उपलब्धि, कंपैरिजन, संबंध, इन सब से अलग देखना सीखते हो, तब एक चमत्कार होता है। दुनिया नहीं बदलती, समय बदल जाता है। तुम्हारे भीतर जो विटनेस जागता है वह अतीत से बोझ हटाता है, भविष्य के डर को खामोश करता है और वर्तमान को अनंत बनाता है। कोई कहता है योगी समय को रोक देता है। सच्चाई, योगी समय को नहीं रोकता, वह समय से बाहर उठ जाता है। यहां से हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जिसे सामान्य मन का साइंस नहीं छू पाता। समय और कर्म का रिश्ता। क्यों तेज लोगों का समय तेज? क्यों स्थिर लोगों का समय पिघल जाता है? क्यों कोई एक दिन में 1 साल जी लेता है और कोई 1 साल में 1 दिन? अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां समय सिर्फ अनुभव नहीं, भाग्य बन जाता है। यही कर्म और सब्जेक्टिव टाइम का टकराव होता है। दुनिया कहती है कर्म चान काम जो तुम करते हो, लेकिन योग सूत्र कहता है कर्म स्मृति की ज्यामिति। तुम्हारे मन में बनी पैटर्न्स जिनकी वजह से तुम बार बार वही रिएक्शंस, वही डिसीजंस, वही सफरिंग चूज करते हो। इन पैटर्न्स को संस्कृत में कहते हैं संस्कार, और यही संस्कार तय करते हैं कि तुम समय को कैसे महसूस करोगे। एक संस्कार, समय की खिड़की। एक व्यक्ति जिसने जीवन में कई फेलियर्स देखे, उसका माइंड कॉन्स्टेंटली थ्रेट मोड में रहता है। उसके लिए समय धीमा नहीं, भारी होता है। हर दिन स्ट्रगल, हर रात डर। दूसरी ओर जिसने छोटी छोटी जीतें, रेफरेंस पॉइंट्स, सेल्फ वर्थ अनुभव की, उसके लिए समय हल्का, समय तेज, जीवन फ्लोइंग। कोई कहता है कितना लंबा दिन था, कोई कहता है दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। दिन इक्वल था, टाइम परसेप्शन अनइक्वल। 2 कर्म श्योर मानसिक गति। कल्पना करो कि तुम बाइक चला रहे हो। जितना तेज चलाओ उतना दृश्य ब्लर, उतनी कम चीजें आंख पकड़ पाती हैं। जितना धीमा चलाओ उतना लैंडस्केप डिटेल, उतना अनुभव गहरा। माइंड स्पीड वही बाइक, तेज मानसिक क्रिया, मोमेंट स्किप, मेमोरी कम, समय छोटा। धीमी उपस्थित चेतना, मोमेंट एब्सोल्यूट, मेमोरी घनी, समय विस्तृत। यही कारण है मेडिटेशन में 20 मिनट क्षण अनंत और इंस्टाग्राम स्क्रॉल में 2 घंटे क्षण 2 मिनट। 3 गरुड़ा पुराना। मृत्यु के बाद समय, गरुड़ पुराण एक विचित्र बात कहता है, मृत्यु के बाद समय रुकता नहीं, वह कॉम्प्रेस होता है। जीवन भर तुम्हारे कर्मों ने जो पैटर्न्स बनाए, तुम उन्हीं को एक्सेलरेटेड मोड में अनुभव करते हो। यही नरक और स्वर्ग का मनोवैज्ञानिक आधार है। बुरा कर्म से, गिल्ट से, डर से रिपीटिशन समय चुभता है। अच्छा कर्म से, संतोष से, प्रेम से स्थिरता, समय शांत। 4 वेदांता का इंटरनल गोल्ड। वेदांता कहता है समय बाहरी गति नहीं, आंतरिक परिपक्वता है। जब कोई व्यक्ति सफरिंग को रेजिस्टेंस देकर काटता है, उसका माइंड संकुचित होता है। उसके लिए रातें लंबी, दिन छोटे। पर जब वही व्यक्ति सफरिंग को विटनेस के रूप में देखना सीखता है, समय लिखा नहीं जाता, डिसॉल्व होता है। तुम अपने अनुभव को मैं में सेंट्रलाइज करते हो, कर्म बाइंडिंग। तुम उसी अनुभव को साक्षी में देखते हो, कर्म बर्न। इसीलिए समझो, कर्म केवल भविष्य तय नहीं करता, समय की टेक्सचर भी तय करता है।
अब हम एक और गहरे प्रश्न पर उतरेंगे। अगर समय मन है और मन कर्म है, तो क्या मनुष्य अपने समय को बदल सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपने सब्जेक्टिव यूनिवर्स को रीराइट कर सकता है? अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां दर्शक चौंकते हैं। क्यों हर व्यक्ति अपनी ही दुनिया में जीता है, जबकि धरती, सूरज, मौसम सबको समान है? सीधा उत्तर, क्योंकि हर व्यक्ति एक रियलिटी टनल में जीता है। रियलिटी टनल शायद वही मानसिक विश्व जिसमें तुम्हारे विचार, अनुभव, स्मृतियां और पहचान मौन वास्तुकार की तरह दीवारें बनाती हैं। तुम्हारी दुनिया वही है जिसे तुम देखने में सक्षम हो। स्टेप 1, पहचान, फिल्टर। तुम जो खुद को समझते हो वही तुम्हारे परसेप्शन की चाबी है। अगर तुम मानते हो मैं कमजोर हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मैं असफल हूं, तो तुम्हारी दुनिया भी उसी लेंस से बनती है। सफलता सामने खड़ी हो तो भी तुम्हें छल लगेगा, कोई तुम्हारी मदद करे तो भी तुम्हें धोखा लगेगा। समय तेज नहीं, तुम्हारा डर तेज है। यही कारण है कि दुखी व्यक्ति भविष्य को पहले देखता है और शांत व्यक्ति वर्तमान को पहले महसूस करता है। एक ही घटना, दो अलग ब्रह्मांड। स्टेप 2, अनुभव, शांत दुनिया की दीवारें। तुम्हारी यादें तुम्हारे कॉस्मोस का नक्शा है। जो अनुभव तुम्हें चोट देता है वह तुम्हारे मन में समय को जमा कर छोड़ता है। किसी के लिए मां का एक थप्पड़ एक ट्यूनिंग पॉइंट, ग्रोथ। किसी के लिए वही थप्पड़ एक आइडेंटिटी फ्रैक्चर, ट्रॉमा। एक दूसरों से हंसकर मिलना सीखता है, दूसरा दुनिया से बचकर जीता है। दुनिया आउटसाइड वही है, लेकिन टाइम फ्लो अंदर अलग। स्टेप 3, कंपैरिजन है समय का विकार। तुम्हारे दिमाग का सबसे खतरनाक जहर है तुलना। तुम्हारी टाइमलाइन किसी और की टाइमलाइन से मेजर होती है। अगर कोई 25 में सक्सेसफुल हो जाए तो तुम्हें लगता है तुम लेट हो गए सक्सेस के लिए। कोई 30 में भी स्ट्रगल कर रहा हो तो तुम्हें लगता है तुम सेफ हो। ये फिजिकल टाइम नहीं, आइडेंटिटी का दर्द है। इसीलिए मॉडर्न लाइफ में समय तेज लगता है। हम जी नहीं रहे, तुलना कर रहे हैं। स्टेप 4, डिजायर से निजी ब्रह्मांड। तुम्हारी इच्छाएं भविष्य का समय खा जाती हैं। तुम प्रेजेंट में नहीं, प्रेजेंट से पलायन में जीते हो। वेदांता कहता है इच्छा भविष्य का निर्माण करती है और भय अतीत को पकड़ कर रखता है। दोनों मिलकर वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है, यदि तुम्हारे भीतर इच्छा तीव्र है तो समय एक्सेलरेट होता है। तुम पेड़ों को नहीं देखते, बस रास्ता देखते हो। तुम सफर नहीं जीते, बस मंजिल का पीछा करते हो, और मंजिल मिलते ही समय खाली। अब क्या? स्टेप 5, ईगो है कई दुनियाओं की दीवार। ईगो एक दावा करता है मेरी परसेप्शन ही सत्य है, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। कोई कहता है तुम अभी इमेच्योर हो, तुम्हारा अहंकार बोल उठता है वह गलत है, मैं ठीक हूं। तुम अपनी टाइमलाइन की सुरंग में घुस जाते हो। उसके शब्द, उसकी नजर, उसकी हिस्ट्री सब तुम्हारे मेंटल कॉस्मोस से बाहर। दो लोग एक कमरे में, दो ब्रह्मांड। यही कारण है दो भाई, एक ही घर, एक ही माँ बाप, एक ही घटनाएं, फिर भी दो अलग इंसान, क्योंकि उन्होंने समय अलग तरीके से इनहेल किया। रियलिटी टनल सिर्फ समाज से नहीं बनता। कर्म प्लस स्मृति प्लस पहचान प्लस इच्छाएं मिलकर तुम्हारी टाइमलाइन का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तुम सोचते हो ये दुनिया कठिन है, वास्तविकता तुम्हारा मन कठोर है। तुम सोचते हो लोग मुझे इग्नोर करते हैं, वास्तविकता तुम अपने अनुभवों को रिजेक्ट करते हो। समय बदलता है जब तुम देखते हो ना कि तुम्हें देखा जाता है। अब हम अंतिम सत्य को छूते हैं। समय कभी भी तुम्हारे बाहर से शुरू नहीं होता, वह हमेशा तुम्हारे अंदर से पैदा होता है। और जितना तुम अंदर के स्रोत तक पहुंचते हो उतना आउटर वर्ल्ड का समय घुलने लगता है। 1, collapse ऑफ आइडेंटिटी, collapse ऑफ टाइम। हम शुरुआत में बोले थे हर व्यक्ति अपनी अलग दुनिया में जीता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अलग पहचान में जीता है। पहचान नैरेटिव बनाती है, नैरेटिव स्मृतियां बनाती हैं, स्मृतियां टाइमलाइन बनाती हैं, टाइमलाइन समय का अनुभव बनाती है। जब आइडेंटिटी टूटती है, नैरेटिव गिरता है, स्मृतियां मौन हो जाती हैं, टाइमलाइन डिसॉल्व होती है, समय शून्य। इसी क्षण तुम समझते हो मैं जन्मा नहीं था, मैं सिर्फ विटनेस था। और विटनेस न कोई स्टार्ट है न कोई एंड, वही टाइमलेसनेस है। 2, यूनिवर्सल टाइम। जब व्यक्ति अनुभव से ऊपर उठता है, वेदांता कहता है
व्यक्ति का समय, शिव मन का समय, संपूर्णता का समय, शिव ब्रह्म का समय, मन का समय चलायमान, दुखी, अस्थिर, अधूरा, ब्रह्म का समय न स्थूल, न सूक्ष्म, न तेज, न धीमा, वह बस है। जब तुम विटनेस बनते हो, वह विटनेस उस यूनिवर्सल फील्ड से जुड़ता है जहां पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीन बिंदु नहीं, एक वृत्त है, जहां यात्रा नहीं, पूर्णता है। यही कारण है कि महान योगी, सन्यासी, साधक मैं समय के बाहर हूं नहीं कहते, मैं समय को देख रहा हूं कहते हैं। 3. प्रैक्टिकल पाथ। समय को हराने का नहीं, समझने का तरीका चिंता मत करो। ये बातें केवल सिद्धांत नहीं हैं, इनका अभ्यास किया जा सकता है और इसकी शुरुआत बहुत सरल है। स्टेप ए, ब्रेथ अवेयरनेस। जब तुम सांस को देखते हो, तुम मन को धीमा करते हो। मन धीमा, मेमोरी स्लो, परसेप्शन स्लो, समय स्थिर। 2 मिनट का कॉन्शियस ब्रेथ इंस्टाग्राम के 2 घंटे से ज्यादा जीवन देता है। स्टेप बी, थॉट एज क्लाउड। विचारों को अपना समझना बंद करो, उन्हें उसके रूप में देखो। बादल, बादल आते हैं, जाते हैं। आकाश स्थिर। जैसे ही तुम भीतर का आकाश पहचानते हो, समय तुम्हारा बनना बंद कर देता है। स्टेप सी, नॉन कंपैरिजन स्टेट कंपैरिजन, रेंज शारन, टाइमलाइन पॉइजन। तुम जब किसी और की रफ्तार से खुद को मेजर करते हो, तुम अपने समय को मारते हो। योगी फोकस करता है टुडेज प्रेजेंस, नॉट यस्टरडेज रिग्रेट और टुमारोज चेस। 4. collapse मोमेंट। इनसाइड यू, एक दिन तुम ध्यान में बैठे हो, सांस शांत, दिमाग नहीं रो रहा, इच्छा सोई हुई। तुम देखते हो, मैं नहीं, सिर्फ अनुभूति है। यही collapse मोमेंट है। सभी आइडेंटिटीज छुट्टी पर, सभी वरीज पाउडर, सभी टाइमलाइंस शून्य, और तुम महसूस करते हो, मैं वही हूं जो समय को देख रहा है। इसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हें एक सूक्ष्म वाक्य सुनाता है, तुम कहीं नहीं पहुंचोगे क्योंकि तुम पहले से यहां हो। यहां ना जल्दी, ना देर, ना पास्ट, ना फ्यूचर, सिर्फ साक्षी। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि समय क्यों भाग रहा है या लोग मुझे पीछे क्यों छोड़ रहे हैं, बल्कि यह है कि तुम किसे भागते हुए देख रहे हो। यदि देखने वाला इनसिक्योर माइंड है, समय टॉर्चर है। यदि देखने वाला विटनेस कॉन्शियसनेस है, समय एक नृत्य है। और जब देखने वाले को पहचान मिल जाती है, शिव शांत खड़ा होता है और कहता है, समय वही है जो तुम उसे होने देते हो, और तुम वही हो जो समय से परे है। यही है सब्जेक्टिव टाइम और एडवर्टा का अंतिम सत्य। समय तुम्हें नहीं जीता, तुम समय को देख रहे हो, और वही देखना मोक्ष है।